उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 6। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए कल के स्वाध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सी ऐसी वजह थी जिसे गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र का और महामंत्र का दर्जा दिया गया। क्या ऐसी वजह है कि आज भी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए पूरे संसार के लोग हमारे भारत देश की तरफ ही देखते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इसी संबंध में हमारे देश के एक बहुत बड़े ऋषि आत्मा हुए हैं जिनका नाम था आनंद स्वामी। वो एक घटना का जिक्र करते हैं और गुरुदेव हमें आगे पढ़ा रहे हैं। इस संबंध में महात्मा आनंद स्वामी ने अपने अनुभव की एक घटना बतलाई है। पहली बार सन 1950 में जब मैं गंगोत्री गया और वहाँ की एक कुटिया में रहकर योगाभ्यास करने लगा तो उन्हीं दिनों अमेरिका के एक अच्छे पढ़े लिखे पति पत्नी वहाँ पहुँचे। एक दिन बातचीत में दुनिया के दुखी होने की चर्चा जो चली तो मैंने अमेरिकन सज्जन से पूछा, हम लोग अभी तक यही सुनते रहे हैं कि अमेरिका बड़ा धनी देश है, वहाँ वैज्ञानिक उन्नति भी बहुत हो गई है, मानव के सुख आराम तथा ऐश्वर्य के हर प्रकार के साधन विद्यमान हैं। जितना सोना अन्न धन दूध कपड़ा मोटरें शानदार इमारतें अमेरिका में हैं और कहीं भी नहीं। तब इतने सब के सब सुभीते आराम के साधन छोड़कर आप गंगोत्री जैसे स्थान पर क्यों आए? वाजिब सी बात है। तो वो अपना जब जिक्र कर रहे हैं महात्मा स्वामी जी तो बता रहे कि 1950 में जब वो गंगोत्री गए और वहाँ जब वो रह के अपनी कुटिया में योग साधना वगैरह कर रहे थे तो उन्होंने एक दिन देखा कि अमेरिका से एक काफ़ी पढ़े लिखे पति पत्नी जो है वहाँ पर पहुँचे। बातचीत का क्रम चलता था तो एक दिन बातचीत के क्रम में उनकी चर्चा चली कि दुनिया जो है वो बड़ी दुखी है और इसी चर्चा में स्वामी जी ने उन अमेरिकन पति पत्नी से पूछा कि हम लोग तो आज तक यही जानते आए हैं कि अमेरिका बड़ा धनी देश है, वहाँ दुनिया की तमाम साधन सुविधाएं मौजूद हैं, वहाँ वैज्ञानिक उन्नति भी बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ जो भी चाहिए जो, और यहाँ तो अभी तक बेसिक एक भी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है और सब के सब वहाँ सुविधा साधन मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि आप अमेरिका को छोड़ करके यहाँ आ गए हैं? तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर ना तो ठहरने का स्थान है, ना बिजली है, ना मोटर, ना रेडियो, ना कोलतार की सड़कें, ना फल मिलते हैं, ना शाक, ना होटल है, ना सिनेमा। यहाँ तो केवल बीहड़ जंगल है, देवदारू और भोजपत्र के वृक्षों का। कोई भी आराम का साधन यहाँ नहीं। तब आपको अमेरिका जैसे वैभवशाली देश से कौन सी वस्तु इस तपोभूमि में खींच लाई? तो पहले तो पूछा कि क्या वजह, क्या पहले तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसी वजह है कि वो अमेरिका जैसे साधन संपन्न देश को छोड़ करके इस बीहड़ जंगल में चले आए हैं। यहाँ पर ना कोई रहने की व्यवस्था है, ना कोई बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ना रास्ते हैं, ना होटल, ना सिनेमा। जिन चीज़ों के वो अभ्यस्त हैं उनमें से तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं यहाँ तो केवल बीहड़ जंगल है, सिर्फ यहाँ देवदार और भोजपत्र के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। तो कोई भी किसी तरह का आराम अगर ढूंढे तो वो किसी भी तरह का साधन यहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी तलाश में आप अमेरिका का वैभव छोड़ करके यहाँ इस तपोभूमि में चले आए हैं? अब देखिए वो कह रहे हैं कि गंगोत्री का जो क्षेत्र है उसको वो तपोभूमि कह रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत साधनाएं हुआ करती थी, बिल्कुल तपस्थली थी ऋषि मुनियों की। तो प्रश्न उनका वाकई में बहुत वाजिब है। ये कल्पना से एक तरह से परे ही होता है कि कोई सुविधा संपन्नता को छोड़ करके सहज जीवन को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उनके मन में भी ये जिज्ञासा बड़ी इससे उत्पन्न हुई कि आखिर वो कौन सा तथ्य है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति अपने तमाम वैभव तमाम ऐश्वर्य को त्याग करके इस तरह का जीवन अपनाने को तैयार हो जाता है। ये प्रश्न बहुत ही गहरा प्रश्न है। तो वो अब उत्तर क्या आता है वो हम लोग पढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न के उत्तर में अमेरिकन महिला तो मुस्कुरा कर रह गई, पर उसके पति ने बड़ी गंभीरता से लंबा श्वास लेकर कहा, ठीक है, अमेरिका में सब कुछ है परंतु वहाँ एक चीज नहीं,
उसी को प्राप्त करने के लिए उसी की खोज में अमेरिका से निकलकर हम कठिन पैदल यात्रा करते हुए गंगोत्री पहुंचे हैं। और वह वस्तु जो वैभवशाली अमेरिका में नहीं है परंतु यहाँ हमको प्राप्त हो गई, उसका नाम शांति और आनंद है। तो जब उन्होंने प्रश्न पूछा स्वामी जी ने, तो उसके प्रति उत्तर में वो जो पत्नी थी उन्होंने बस एक स्माइल दे दिया, कुछ भी नहीं कहा, बस वो मुस्कुरा कर रह गई। तब जो है उनके पतिदेव ने बहुत एक दीर्घ श्वास लेकर के अपने को स्थिर करके उन्होंने महात्मा जी को अपना उत्तर सुनाया। कहा, महात्मा जी के प्रश्न पर कि आपने पूछा वहाँ सब कुछ है, इतना वैभव है, सब कुछ है, पर क्या ऐसा था जिसको छोड़ करके हम यहाँ आ गए? तो वो कहते हैं कि बिल्कुल अमेरिका में सब कुछ है लेकिन वहाँ एक चीज़ नहीं है। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं है, जिसकी तलाश में वो यहाँ पर चले आए हैं? वही कह रहे हैं कि उसी को प्राप्त करने के लिए उसी की खोज में हम अमेरिका से निकलकर कठिन पैदल यात्रा करते हुए गंगोत्री पहुँचे हैं। और वो भी देखिए कि वो आए भी हैं तो अमेरिका से जहाँ भी वो उस समय जो सुविधा होगी नियरेस्ट वहाँ तक पहुँचे होंगे। और वहाँ से जब गंगोत्री के बारे में उन्हें पता चला होगा तो कह रहे हैं कि हम कठिन पैदल यात्रा करते हुए गंगोत्री पहुँचे हैं। यानी गंगोत्री तक की उनकी यात्रा, माने उनको उसकी प्राप्ति की जिज्ञासा इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने सब सुख त्याग को छोड़ करके कठिन यात्रा, पैदल यात्रा करते हुए वो गंगोत्री तक आए हैं। और इस बात को उन्होंने कन्फर्म किया कि वह वस्तु जो उस वैभवशाली अमेरिका में हमें नहीं मिली वो हमें यहाँ प्राप्त हो गई। यानी जिस चीज़ के प्रति उनकी जो तलाश थी वो पूरी हुई। और वो चीज़ उन्होंने क्या बतलाई कि उसका नाम शांति और आनंद है। मतलब गुरुदेव हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि वास्तव में जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति मन के अंदर होती है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि हमें बहुत ऐशो आराम चाहिए, बहुत वैभव चाहिए, बहुत सुख सुविधाएं चाहिए, उससे ही हमें शांति प्राप्त होगी। आज जो भौतिकवाद का जमाना है, चारों तरफ जो ये भौतिकता ही दिखाई पड़ती है, लोग जो इसके पीछे घूमे फिरते हैं, ऐसा नहीं है। उससे शांति, मन की शांति, उससे हम ऊपरी शांति प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ जो गुरुदेव बार बार कह रहे हैं, आत्मिक शांति की बात कर रहे हैं कि आत्मा की शांति व्यक्ति को तभी प्राप्त हो सकती है जब उसकी आत्मा इस चीज को रियलाइज कर लेती है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों आए हैं। कल के इसमें स्वाध्याय में भी जो प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो भले ये प्रश्न सबके सामने निकल करके ऊपर से नहीं आता है, लेकिन आत्मा जो रहती है वो अंदर बैठी रहती है, वो भीतर ही भीतर प्रश्न करती रहती है। लेकिन हम अपनी आत्मा के प्रश्नों को सुन नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं, और उसे वो बाहर ढूंढते रहते हैं। वो आत्मा हमें बराबर एहसास कराती रहती है। एहसास कराती रहती है मतलब क्या? हम जब दुखी होते रहते हैं, हमको मन के अंदर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हमारी आत्मा ही तो इस चीज़ का हमें एहसास कराती रहती है ना कि नहीं, तुम इसलिए नहीं आए हो, तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हारा ध्येय कुछ और है। अगर तुम उसके पीछे लगोगे तो तुम्हें बिल्कुल शांति मिल जाएगी, तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। उसके लिए तुम्हें ये सारे ऊपरी सरंजामों की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए इतने वैभव, ऐशो आराम जो चीज़ें बताई गई हैं, उन सब ये होटल, ये सिनेमा, ये बिजली, ये मोटर, ये सारी चीज़ें हमें सुख दे सकती हैं। सुख किसको मिलता है? शरीर को। लेकिन शांति प्राप्त होती है किसको? मन को। तो ये गुरुदेव हमें बहुत अच्छी तरह यहाँ पर समझा रहे हैं कि मनुष्य जीवन का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो है शांति और आनंद की प्राप्ति करना। तो यहाँ दूसरा उदाहरण गुरुदेव आगे बताते हैं कि श्री कृष्ण मूर्ति आध्यात्मिक जगत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। भारत ही नहीं, संसार के अनेक देशों में उनके भक्त और अनुयायी मौजूद हैं, जो उनसे उपदेश और प्रेरणा लेकर आध्यात्मिक साधन में संलग्न हैं। इस कृष्णमूर्ति ने आरंभ में मद्रास के आधार स्थान में रहकर गायत्री उपासना द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया था। इसके फल से उनकी आत्मिक शक्ति की ऐसी वृद्धि और विकास हुआ कि लाखों मनुष्य उनको भगवान का अवतार मानने लग गए। उन्होंने इस संबंध में अपना जो अनुभव प्रकट किया था, उसका कुछ अंश पाठकों के लाभार्थ यहाँ दिया जाता है। अब यहाँ दूसरा उदाहरण गुरुदेव देते हैं श्री कृष्ण मूर्ति का, कि इस अध्यात्म जगत में वो एक बहुत प्रसिद्ध हस्ती के नाम से जाने जाते हैं, और केवल भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के अनेक देशों में उनके भक्त और उनके अनुयायी यानी उनके फॉलोवर्स पूरे संसार में मौजूद हैं, जो कि उनसे उपदेश लेकर और कृष्णा स्वामी जी से प्रेरणा लेकर आज आध्यात्मिक साधना में
संलग्न है, पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो इन कृष्णमूर्ति ने आरंभ में मद्रास के आधार नामक स्थान में गायत्री उपासना द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया था। यानी इनको भी जो आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हुई, जो इन्होंने अपने आप को समझा कि क्यों इनका जन्म हुआ है, क्या इनका उद्देश्य है, तो वो किसके द्वारा प्राप्त हुआ। वो कह रहे हैं ये उनको गायत्री उपासना के द्वारा ही उनको आत्म साक्षात्कार हुआ था, और गायत्री उपासना के फलस्वरूप ही उनकी आत्मिक शक्ति की ऐसी वृद्धि और विकास हुआ कि लाखों मनुष्य उनको भगवान का अवतार मानने लग गए। अब यहाँ एक बात बहुत गौर करने के लायक है। गुरुदेव शुरू से ही ये अध्याय की पहली लाइन से ही गुरुदेव आत्मिक शक्ति की बात करते आए हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि आत्मिक शक्ति यानी आत्मा की शक्ति, आत्मा के अंदर उस बल का आत्मबल का जागृत होना। और आत्मबल कब जागृत होता है? जब हमारी बुद्धि और विवेक का रिफाइनमेंट होता चला जाता है, हमारी बुद्धि जो है सद्बुद्धि में परिणत होती चली जाती है और इसका निरंतर विकास होता चला जाता है, तब जाकर के हमारा आत्मबल बढ़ता है। तो वो कह रहे हैं कि ये कैसे प्राप्त हुआ, जिससे कि लाखों लोग उनके फॉलोवर्स बन गए। वो गायत्री साधना के फलस्वरूप उनको प्राप्त हुआ था, और ऐसा ज्ञान उनके अंदर प्रकट हुआ था कि लोगों को लगने लगा था कि ये कोई ईश्वरीय चेतना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह भगवान का ही कोई अवतार है जो हमारे सामने आकर प्रकट हुआ है। और उस संबंध में उन्होंने अपने कुछ अनुभव बताए थे, जिसका कुछ अंश पाठकों के लाभार्थ यहाँ दिया जाता है। अब कृष्णा जी के अनुभव क्या थे, क्या उन्होंने बताया गायत्री साधना के बारे में, ये हम कल के स्वाध्याय में जानेंगे। आज के लिए स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।